मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो हमारा सिलसिला भी हुआ करेगा लेक्चर का कि हर लेक्चर हम जो है वो रिकॉर्ड किया करेंगे, और रिकॉर्डिंग्स में आपको फेसबुक का जो ग्रुप बनाया है वो सब ज्वाइन करें, और उस पर ज्वाइन करने के बाद आपको फेसबुक के ग्रुप के ऊपर वो चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी सारी। रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। स्लाइड्स वगैरह के लिए आपको LMS पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और रहा सवाल रिकॉर्डिंग्स का, तो रिकॉर्डिंग्स का लिंक मैं LMS के ऊपर भी दे दूंगा, वहाँ से आपको वो भी मिल जाया करेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। Anything that is bothering you, any confusion that you have in your mind, you can clear that up. Not so You far. आप बोल सकते हो. Is there anything that you would like to say about the semester? Not at this point, but we'll say. चलिए डिजाइन पैटर्न्स हम देख सकते हैं, देख लेते हैं कि क्या होते हैं, और उसके बारे में बात कर लेते हैं। सही है, आप लोगों को ये बोर्ड नजर आ रहा है? All of you can see that? ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली द नेम ऑफ द कोर्स इज डिजाइन पैटर्न्स। ठीक है, और एक जो वाज़े फर्क आपको समझना चाहिए डिजाइन पैटर्न्स में और एल्गोरिथम्स में, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स, और दूसरी चीज हमारे पास Sir, है, this is not visible. अच्छा दिस नॉट विजिबल, यू कैन नॉट सी व्हाट आई एम राइटिंग। Not even a single word. ओके ओके। हाँ जी, अब कुछ नजर आ रहा है? अभी नहीं आ रहा? Sir, it's still the same. Still the same? Yeah. सर वो कैमरे की क्वालिटी के ऊपर है सर, वो इस वजह से नहीं आ रहा। थोड़ा आप मोड करीब कर देंगे तो नजर आ जाएगा। आपको नजर आ रहा है? यस सर, सही है, नजर आ रहा है। चलिए जी, तो दो चीजें मैंने लिखी है, one is known as algorithms and the other one is known as patterns. So we need to identify कि what is the actual difference between these two things, right? These two things are often interrelated with each other. ठीक है, तो अगर हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ कोड। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ कोड होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न्स हमारे पास सेट ऑफ क्लासेस होती है। कोई भी ऐसा डिजाइन सॉल्यूशन जिसको हम चाहें कि वो सॉल्व हो,
उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम पैटर्न्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे कोई सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है, किसी भी एक मेरे पास कोई डेटा मौजूद है और मैं उसको सॉर्ट करना चाहता हूं, तो गालिबन मैं उसके लिए एक एल्गोरिथम यूज करूंगा। बट इफ आई हैव अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, और उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर मैं चाहता हूं कि आगे जाकर जब वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा हो, अगर उसमें कोई चेंज आता है, उस चेंज को अकोमोडेट करने के लिए मेरा कम से कम जगहों पे क्या हो, चेंजेस आए, तो उसके लिए मैं सिर्फ ये चीज तब अचीव कर सकूंगा जब मैंने अपने सॉफ्टवेयर में क्या यूज करे होंगे, जब मैंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पैटर्न्स यूज करे हुए होंगे। अगर मैं पैटर्न्स यूज नहीं करूंगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकेगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? इधर तक कोई सवाल है? मैं चार्ट नहीं देख पा रहा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से दूर हुआ हूं, तो आपको बोलेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि प्रॉपर इंटरेक्शन सेशन हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So what is the difference? The first difference is, The first difference is algorithm is a set of code. Algorithms are And patterns are a set of classes. It is a set of classes. That means there will be multiple classes which will be used in a design pattern. All those classes we're going to give a complete solution for the problem that we are trying to address. All those classes will communicate together and they will give a solution for the problem that we are trying to address. Is that clear? यहाँ तक कोई confusion या कोई Yes, problem तो sir. बताइए। No, sir. Wonderful. चलें थोड़ा सा अब हम आगे जाते हैं। Sir, before you start, the board is not visible. The board is not visible. Am I visible now? Yeah. Am I also not visible? You're not clearly visible. यहाँ कुछ मौसम वो चीजें ऐसी हो रही है कि मैं ऑफिस में Exactly, because of the light, I think. मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। Or might be possible it's the camera. Any better? Yeah, it's worse. हाँ? बेहतर हुआ है और खराब हुआ? सर वो कैमरे की रेजोल्यूशन के ऊपर है सर। कैमरा जो है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कैमरे की, लेकिन कोई मसला नहीं सर, नजर आ रहा है। चलो सेट हो गया। कोई ऐसा मसला होगा तो मैं व्हाइट बोर्ड जूम वाला यूज कर लूंगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, डोंट वरी। Yes, sir. हाँ जी, तो अच्छा अब सवाल ये होता है कि मुझे ये तो पता है कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाता है सेट ऑफ कोड के थ्रू, मिसाल के तौर पे कोई इंक्रिप्शन इशू है, कोई ऑथेंटिकेशन इशू है, कोई सॉर्टिंग इशू है, कोई पार्सिंग इशू है, इसके लिए तो मैं एल्गोरिथम यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है डिजाइन रिलेटेड, तो मैं ये कह सकता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। Can anyone define what do we actually mean by the word flexibility? Any one of you would like to give it a try? What do you think is considered as flexibility? अगर मैं एक सॉफ्टवेयर सिस्टम देखूं तो मैं किन ग्राउंड्स पे कहूंगा कि this software system is a flexible system? On what grounds would I going to say that? It sir depends. जी कोई एक यूजर फ्रेंडली में भी user friendliness होगी तो मैं कहूंगा कि it's a flexible system. Okay, anyone else? Exactly. So, And flexible how system- easily we can make changes in it. You can accommodate. How easily we can make changes in a software. Very good. How easily we can make changes in the software. Very good. Low coupling, Shehzad Siraj. Elaborate करोगे इसको थोड़ा सा? सर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में यूज हो जाता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूज हो जाएगा तो क्या हम उसको लो कपलिंग कहेंगे? आई गेस यस सर। Okay. Anyone else would like to comment on this? Shehzad is saying that any software that can be used on multiple platforms is basically a low coupling solution. And he says that for flexibility, we require low coupling. जी, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकें, रोमा जाहिद कह रही है। ठीक हो गया।
आप लोग सब पब्लिकली बोलो है ना, एवरीवन को बोलो, ताकि सब लोग आपके जवाब तो सुन सके ना, ताकि सबके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो. इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया दैट ऑल ऑफ यू नो व्हाट द अदर्स आर सेइंग. हाँ, अगर कुछ और करनी हो, शिकायत विकायत किसी की करनी हो, तो आप मुझे प्राइवेट में मैसेज कर दो, लेकिन वैसे आप पब्लिकली बोलो सर. जी, देखिए एक मिथ होता है, जो मिथ आप लोगों ने शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स अगर पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे जाके पढ़ेंगे उसको. कस्टमर, अच्छा मिथ हम किसे कहते हैं? मिथ हम कहते हैं मिसकॉन्सेप्शंस को, ठीक है. और शायद आपको ये पता हो कि ग्रीक माइथोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता था बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी के दौर में, और उनके बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं जिनको लोग ग्रीक माइथोलॉजी कहते हैं. उनका ये मानना है कि हरक्यूलिस नाम का एक आदमी है और उसने आसमान को अपने कंधों पे जो है वो उठाया हुआ है, और इसी वजह से आसमान हमारे ऊपर है. जब वो छोड़ देगा तो आसमान जो है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. इसी तरह से उनका ये भी बिलीफ है कि कोई एक साहब है, वो एक चक्री चला रहे हैं, और उस चक्री के चलने की वजह से दुनिया जो है वो सन के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रही है. तो ये सारी क्या है, ये सारी ग्रीक माइथोलॉजी है. तो मिथ का जो वर्ड निकला है मिसकॉन्सेप्शन का, ये मिथ का वर्ड इसी से निकला है. मिसाल के तौर पे हम लोग भी सब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में हिंदू मुसलमान साथ ही रहते थे, तो ये कॉन्सेप्ट के घर में दूध गिर गया तो कोई खराब शगुन हो गया, या काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया हम कहते हैं तो बड़ा खतरनाक हो गया. ये सब क्या है? ये सब मिथ्स है. मिथ की रियलिटीज हमेशा डिफरेंट होती है, सही है. मिथ की रियलिटीज हमेशा डिफरेंट होती है. कस्टमर का एक मिथ होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी और एक अच्छे सॉफ्टवेयर को उन रिक्वायरमेंट्स को अकोमोडेट करना चाहिए. क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ये बात समझ में आ रही है सबको? सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कस्टमर, सही है. लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक लिमिट होती है. अगर उस लिमिट से ज्यादा आप चेंजेस एक्सपेक्ट करो तो वो चेंजेस अकोमोडेट नहीं हो सकते. ये बात समझ में आई? फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक लिमिट होती है. जितनी लिमिट उस फ्लेक्सिबिलिटी की है उतने चेंज तो वो इनकॉर्पोरेट कर लेगा, लेकिन उससे ज्यादा चेंजेस को वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकेगा. ठीक है, पहली चीज ये हो गई. दूसरी चीज, अगर फ्लेक्सिबिलिटी उतनी भी वो करे जितनी उसकी लिमिट है, तो उसके लिए भी हमें एक अच्छा डिजाइन बनाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का. और उस अच्छा डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस अच्छा डिजाइन बनाने के लिए हमें डिजाइन पैटर्न्स को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अकोमोडेट करना पड़ेगा. क्लियर है यहां तक? कोई सवाल? Sir, can we expand the flexibility of a software? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर ये काम करे, तो कल मैं उसको कोई नया काम दूं तो वो आसानी के साथ उसको कर सके. अगर वो नहीं कर सकता तो मैं अपने प्रोग्रामर को बोलूं वो 2-4 घंटे इधर उधर कुछ चीजें करे और फिर वो सॉफ्टवेयर वाला काम भी करना शुरू करे. तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स 2 मेजर रोल है. पहला रोल क्या है? कस्टमर को ये समझाना कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी की भी लिमिट होती है, पहली चीज. दूसरी चीज, उस लिमिट में भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी को करवाना है तो उसके लिए भी जरूरी है कि आपने क्या यूज करा हो, उसके लिए भी जरूरी है कि आपने डिजाइन पैटर्न्स को यूज करा हो, वरना फिर आप उसको नहीं कर सकते. क्लियर है? जी, कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो पूछे. हाँ जी. अब मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं. मैंने एक हंचबैक गाड़ी बनाई है. हंचबैक गाड़ी का मतलब है ये विट्स के जैसी गाड़ी है, ठीक है ना. अगर वो गाड़ी मेरी बन चुकी है और मेरा आर्किटेक्चर एक हंचबैक गाड़ी की तरह है, तो उस हंचबैक गाड़ी को मैं कभी भी सेडान के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता.
सही है ना। सेडान में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसके आर्किटेक्चर को क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके आर्किटेक्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर एक हंचबैक गाड़ी है तो वो विड्स और एक्वा की तरह ही होगी। मैं कभी भी उसको एल्टिस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं कभी भी उसको A3 या A5 ऑडी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा बोले एक हंचबैक गाड़ी रहेगी। हाँ, उस हंचबैक गाड़ी के अंदर अगर मैंने इंटीरियर चेंजेस करने हैं, मैंने लाइट्स वगैरह को चेंज करना है, तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और अगर मैंने उस गाड़ी को बनाने में अकल इस्तेमाल करी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैंने अकल इस्तेमाल करी होगी तो मैं इस तरह के चेंजेस उसमें आसानी के साथ अकोमोडेट कर सकूंगा। तो ये मैंने दोनों बातें क्लियर करी हैं। हंचबैक गाड़ी को सेडान बनाना is an expectation by the customer which we cannot fulfill। बात आ रही है समझ में, जिसको हम फुलफिल कर ही नहीं सकते। लेकिन हंचबैक गाड़ी के इंटीरियर को चेंज करना, सही है, उसकी इंजन स्पीड को शायद थोड़ा और बढ़ा देना, सही है, उसमें फ्यूल इकोनॉमी को और अच्छा कर देना, ये वो चीजें हैं कि अगर मैंने डिजाइन स्ट्रक्चर में पैटर्न्स यूज करे होंगे तो मैं इन चीजों को शायद अकोमोडेट कर सकूंगा। जी, यहाँ तक कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो पूछे मुझसे। सर आपने जैसे कहा कि हंचबैक को हम सेडान में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो सेडान को हंचबैक में तो कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका पीछे का आर्किटेक्चर थोड़ा छेड़ना पड़ेगा। अगर हम पीछे का आर्किटेक्चर छेड़ते हैं तो सेडान जो है वो हंचबैक में कन्वर्ट हो सकती है। मैंने मिसाल देने के लिए ये चीज कही थी, अगर वो हो सकती है कन्वर्ट तो वायबल नहीं होगा। वायबल इसलिए नहीं होगा, वायबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका पैसा बहुत जाया हो जाएगा। पहले डाउनग्रेड हो रहा है ना, पहले आप सेडान, हाँ सेडान पे आप बहुत पैसा लगा चुके हो। अब आप अगर दोबारा उसको हंचबैक में कन्वर्ट करोगे तो पीछे का उसका पूरा आर्किटेक्चर जो आपने बनाया था, जो आप तोड़ोगे और उसको चेंज करोगे, आप इतना नुकसान करोगे। वही वाली बात हो गई सर, जो भी सॉफ्टवेयर जो कस्टमर चाह रहा है, अगर उसमें चाहता है कि चेंजेस करे और वो नहीं हो सकती तो कस्टमर का ही पैसा जाया जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन इतने पैसे जाया जाने चाहिए जो अकोमोडेट हो सके, उससे ज्यादा पैसे जाया नहीं होने चाहिए। अगर हम डिजाइन पैटर्न्स यूज करेंगे तो एक रीजनेबल चेंजेस जो आर्किटेक्चर के अंदर रहते हुए कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा, हम उनको अकोमोडेट कर सके, लेकिन उसके अलावा हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। बट सर व्हाट इफ ऐसी सिचुएशन आ गई जो हम आगे से आगे तक अकोमोडेट नहीं कर रहे, फिर क्या होगा? तो हमारा सॉफ्टवेयर एक बहुत खराब सॉफ्टवेयर होगा, कस्टमर उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी उसकी यूजेज जो है वो क्या हो जाएगी, वो एंड हो जाएगी। हम उस सॉफ्टवेयर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे, एक आध साल उसको चला के हम खत्म कर देंगे, सही है ना। एक आध साल बेसिक रिक्वायरमेंट उसको चलाने के बाद फिर हमें अल्टीमेटली नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक अच्छे डिजाइन के साथ सॉफ्टवेयर बनाएं तो हम बहुत सारी चीजों को लॉन्ग लिव लेके चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज आप लोग विंडोज 10 भी यूज करते हो, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता या नहीं पता, लेकिन इसमें बहुत सारी DLLs जो हैं वो विंडोज 95 की इस्तेमाल हो रही है। किसकी इस्तेमाल हो रही है? विंडोज 95 की। विंडोज 95 कब आया था? 94 में लॉन्च हुआ था, सही है। आप लोग तो शायद उस टाइम पे पैदा हुए होंगे, ठीक है, या शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो उस टाइम की DLLs आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल हो रही है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उस टाइम पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया तो फ्लेक्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। अगर उसको मद्देनजर नहीं रखा होता, आज क्या होता? आज जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा होता उसको हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते। क्लियर है जी? और कोई सवाल किसी का? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। कोई भी सवाल जो आपके माइंड में आप पूछे, इसमें कोई मसला नहीं है, सो दैट यू नो के एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। जी अच्छा, तो अब डिजाइन पैटर्न के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिजाइन पैटर्न
जो हमारे पास आते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन क्या क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हैं उसको हम थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, हमारी मीटिंग जो है वो 5 मिनट रह गई है, 5 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट होगा तो मैं फौरन इंशाल्लाह रिकनेक्ट कर लूंगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता रहेगा क्योंकि हमारा टाइम जो है वो 40 मिनट्स का होता है। देखिए जी, डिजाइन पैटर्न्स को क्लासिफाई किया गया है एज क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। तीन टाइप्स के अंदर डिजाइन पैटर्न्स को क्लासिफाई किया गया है। ये डिजाइन पैटर्न्स जो है वो या तो क्रिएशनल होते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल होते हैं, या फिर बिहेवियरल होते हैं। और इन तीनों में डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स आते हैं। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, सिंगलटन का नाम तो आई एम श्योर कि सबने सुना हुआ होता है। सुना हुआ नहीं सुना हुआ? सिंगलटन का नाम किसी ने सुना है? नहीं सर। नहीं सुना। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है। ये सारे डिजाइन पैटर्न्स जो है ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल होते हैं। स्ट्रक्चरल के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है वो अडेप्टर एक पैटर्न है, बहुत फेमस है, सही है। प्रॉक्सी एक पैटर्न है, काफी फेमस है। और कुछ बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स होते हैं। बिहेवियरल की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास स्टेट आ जाता है, स्ट्रैटेजी आ जाता है। तो कुल मिला के 24 मुख्तलिफ। जी बोले सर, थोड़ा डार्क मार्कर यूज कर ले, नजर नहीं आ रहा जो आप बोर्ड पे लिख रहे बेटा। मार्कर पीछे से धूप आ रही है। वो जूम वाला बोर्ड यूज करते हैं। हाँ मैं वही कर लेता हूँ, हैं। जूम का यूज कर लें। मैं कर लेता हूँ अगली क्लास में, यानी अगले सेशन में वही यूज कर लेता हूँ। अभी 40 मिनट खत्म हो रहा है टाइम। तुम सही कह रहे हो, पीछे से धूप आ रही है तो आप लोगों को उसकी वजह से नजर नहीं आ रहा, तो मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि तीन तरह के डिजाइन पैटर्न, तीन क्लासिफिकेशन है डिजाइन पैटर्न की। डिजाइन पैटर्न्स या क्या होंगे? क्रिएशनल होंगे, Creational, हाँ, स्ट्रक्चरल or behavioral. वेरी गुड। इन तीनों कैटेगरीज में ऑल टुगेदर जो डिजाइन पैटर्न प्रपोज हुए वो कितने हुए? वो 24 हुए। वो कितने हुए हैं? वो 24 डिजाइन पैटर्न जो है वो प्रपोज हुए हैं। स्ट्रक्चरल क्या होता है, बिहेवियरल क्या होता है, क्रिएशनल क्या होता है, इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अभी आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। बस ये याद रखें कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर 24 ओवरऑल डिजाइन पैटर्न्स जो है हमारे पास वो आ रहे हो, ठीक है। यहां तक बस इस बात को याद रखें जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछें। Anything that comes to your mind? Not so far. क्लियर है यहां तक सबको? Yes, sir. चलिए ठीक है जी। तो हमारा अब लेस देन अ मिनट रह गया, तो मैं इसको मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। आप लोग दोबारा कनेक्ट करें, मैं फौरन आप लोगों को दोबारा कनेक्ट करने का ऑप्शन बता रहा हूँ, सही है। मैंने इसी आईडी के ऊपर और इसी पासवर्ड पे आप कनेक्ट करें।